गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द पॉइंट क्लासेस। आज तारीख है 15 सितंबर। आज हम लोग 15 सितंबर के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे तथा उससे जो रिलेटेड जो महत्वपूर्ण पॉइंट होंगे उसको भी अध्ययन करेंगे। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया है? प्रधानमंत्री मोदी ने 14 सितंबर 2021 को राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया है। और ये कहाँ किया है? ये अलीगढ़ में किया है। ये आपका जो पिक्चर दिख रहा है ये है राजा महेंद्र प्रताप सिंह। महेंद्र प्रताप सिंह से रिलेटेड कुछ बिंदु हैं, उनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। राजा महेंद्र प्रताप सिंह का जन्म साल 1886 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के हाथरस में हुआ था। वे हाथरस के एक मुरसान रियासत के राजा थे और महेंद्र प्रताप सिंह ने 1 दिसंबर 1915 ईस्वी को अफगानिस्तान में इन्होंने पहली बार निर्वासित सरकार का ऐलान किया था। अफगानिस्तान में भारत की पहली निर्वासित सरकार के राष्ट्रपति खुद बने थे और अपने देश की भारत की आज़ादी से ठीक पहले 1947 ईस्वी में अपने देश को आज़ादी मिली। ये सन 1946 ईस्वी में महेंद्र प्रताप सिंह भारत लौट आए अफगानिस्तान से। अफगानिस्तान से लौटने के बाद उन्होंने वर्धा में महात्मा गांधी से मुलाकात की थी। उसके बाद इनका 1979 ईस्वी में महेंद्र प्रताप सिंह का निधन हो गया। आज भी इनके जो पूर्वज हैं वो हाथरस में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 14 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है और शिक्षक दिवस आपको 5 सितंबर को मनाया जाता है। ओजोन दिवस आपको 16 सितंबर को मनाया जाता है। तो आइए कुछ हिंदी दिवस के बारे में जो महत्वपूर्ण फैक्ट है, जो महत्वपूर्ण बिंदु है, उसके बारे में अध्ययन करते हैं। सन 1949 ईस्वी में 14 सितंबर 1949 ईस्वी के दिन ही हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला था। ठीक है, इसके पीछे 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाने का रीज़न ये है, 14 सितंबर को ही भारत में हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला था। इसलिए इसी दिन को याद रखने के लिए हम लोग 14 सितंबर को हर साल हिंदी दिवस मनाते हैं। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा में एक मत से निर्णय लिया गया कि हिंदी भारत की राजभाषा होगी। 14 सितंबर 1949 को भी ये डिसाइड किया गया कि भारत की जो राजभाषा होगी वो हिंदी होगी। तभी से हम लोग 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 53 साल के बाद 53 ईयर्स के बाद यूएसए ओपन जीतने वाली ब्रिटेन की पहली महिला खिलाड़ी जो बन गई उसका नाम क्या है? ये है एमा रादुकोन। ये आपको जो पिक्चर में दिख रहा है ये है एमा रादुकोन। आइए एमा रादुकोन के बारे में कुछ जान लेते हैं। ब्रिटेन की है ये। ब्रिटेन की एमा रादुकोन ने महज 18 ईयर में 18 साल की उम्र में इन्होंने यूएस ओपन 2020 जीतते हुए इतिहास रच दिया है। इन्होंने कनाडा की लीला फर्नांडीज खिलाड़ी थी कनाडा की, उसको इन्होंने 6-4 6-3 से हराते हुए ब्रिटेन को 53 वर्ष के बाद यूएस ओपन का खिताब दिलाया। इस खिलाड़ी का नाम क्या है? यह इनका नाम है एमा रादुकानु। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेबनान के जो प्रधानमंत्री के रूप में निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया गया है? यह है नजीब मिकाती को लेबनान के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। डोनाल्ड ट्रंप के बारे में आप जानते हो, जो अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं जो बिडेन के पहले डोनाल्ड ट्रंप थे। और जो व्लादिमीर पुतिन है ये आपको रसिया के प्रेसिडेंट हैं। जो लेबनान के जो प्राइम मिनिस्टर नजीब मिकाती हुए हैं इनके बारे में कुछ जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं हमें जानना चाहिए। आइए उसके बारे में पढ़ते हैं।
लेबनान के प्रधानमंत्री के रूप में मिकाती का ये तीसरा कार्यकाल है। ओके, नेक्स्ट है नजीब मिकाती लेबनान के 31st प्रधानमंत्री है, 31वें प्रधानमंत्री है। मिकाती एक लेबनानी राजनेता और बिजनेसमैन है। मिकाती ने संसद सदस्य के रूप में त्रिपोली का प्रतिनिधित्व किया है। फोर्ब्स द्वारा मिकाती को वर्ष 2021 में लेबनान का सबसे अमीर व्यक्ति घोषित किया गया है। आप सीधे सीधे ये बात याद रखो, लेबनान के प्रधानमंत्री का नाम क्या है? नजीब मिकाती। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एशियाई ओलंपिक परिषद OCA ओलंपिक काउंसिल ऑफ इंडिया का कार्यकारी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? रणधीर सिंह को एशिया का जो ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। जो ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया का जो हेडक्वार्टर है वो है कुवैत सिटी, वो कुवैत कंट्री में है। कुवैत कंट्री की जो कैपिटल है वो कुवैत सिटी है। और जो ये इसकी स्थापना 16 नवंबर 1982 ईस्वी को हुई थी। और जो अभी करंट टाइम में, तत्काल टाइम में जो ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के 45 मेंबर हैं, मतलब 45 कंट्री हैं, वो ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के मेंबर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हॉकी खिलाड़ी रानी रामपाल, आपको इस नाम से वाकिफ होंगे क्योंकि ये जो ओलंपिक में जो हमारी महिला टीम गई थी खेलने के लिए, उस टीम का रानी रामपाल एक हिस्सा थी। ठीक है, ओके। रानी रामपाल एवं क्रिकेट खिलाड़ी स्मृति मांधाना, यहाँ पे क्रिकेट खिलाड़ी है, इनका नाम है स्मृति मांधाना को जिस बैंक ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। जो हॉकी खिलाड़ी अपनी है रानी रामपाल और जो क्रिकेट खिलाड़ी स्मृति मांधाना को किस बैंक ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? ये है इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक। इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक ने रानी रामपाल और स्मृति मांधाना को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। आइए रानी रामपाल के बारे में कुछ जानते हैं। भारतीय महिला की हॉकी खिलाड़ी रानी रामपाल का जन्म 4 दिसंबर 1994 ईस्वी को हरियाणा में हुआ था। जो रानी रामपाल है वो हरियाणा से बिलोंग करती है। 15 साल की उम्र में वो 2010 विश्व कप में भाग लेने वाली राष्ट्रीय टीम की सबसे कम उम्र की खिलाड़ी रही। रानी रामपाल का हरियाणा से रिलेटेड है। ठीक है, ओके। ये हॉकी से जुड़ी हुई है। जो स्मृति मांधाना है ये क्रिकेट से जुड़ी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वह देश जिसने आगे बढ़ने वाले सभी नए घरों में ईवी चार्जिंग की सुविधा देने वाले घरों का निर्माण करने की घोषणा की है। ईवी चार्जिंग का मतलब हुआ जो इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग है, ये जो आपको पिक्चर में दिख रहा है, इसको ईवी चार्जिंग बोलते हैं। जो इंग्लैंड ऐसा देश है जिसने अभी जिसके बाद नए घर बनेंगे उसमें ईवी चार्ज देने की सुविधा हर घरों के लिए उन्होंने घोषणा की है। सारे घर में ईवी चार्जिंग इंस्टॉल होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 8 नंबर, हाल ही में किसने अपनी नई पुस्तक बैक टू द रूट्स का विमोचन किया है? यह तमन्ना भाटिया। तमन्ना भाटिया द्वारा रिटन एक बुक है बैक टू द रूट्स। इन्होंने अपने बुक का विमोचन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस INS को प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से सम्मानित किया है? INS हंस को राष्ट्रपति कोविंद ने प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। हाल ही में किस मंत्रालय ने बुजुर्गों के बाद देश के साथ हाल ही में किस मंत्रालय ने बुजुर्गों की बात देश के साथ का कार्यक्रम शुरुआत किया है? ये है अपना संस्कृति मंत्रालय ने बुजुर्गों की बात देश के साथ एक कार्यक्रम शुरू किया है। वो है
संस्कृति मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में HCL, ठीक है, ने किस शहर में अपना पहला ब्रांडेड स्टोर हैप्पी शॉप खोला है? ये आपको मुंबई में इन्होंने हैप्पी शॉप खोला है। आइए देखते हैं हैप्पी शॉप में क्या मिलेगा। वो जो ब्रांडेड स्टोर हैप्पी शॉप है उसमें क्या मिलेगा। इस स्टोर में खाद्य प्रसाधन सामग्री, स्वास्थ्य संबंधी उत्पाद, बेकरी उत्पाद, किराने का सामान, दवाएं तथा अन्य सहित घरेलू इस्तेमाल के उत्पाद उपलब्ध होंगे। लगभग जो HPCL ने जो अपना पहला ब्रांडेड जो हैप्पी स्टोर खोला है उसमें लगभग सारे सामान मिलेंगे, हाउस होल्ड से लेके मेडिसिन तक, तथा जो दैनिक उपयोग में आने वाली जितनी सारी वस्तुएं हैं वो इस स्टोर में मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। हाल ही में कहाँ ब्रेस्ट मिल्क पंप बैंक खोला गया है? ये आपको लुधियाना में खोला गया है। तो आइए इस ब्रेस्ट मिल्क पंप बैंक के बारे में कुछ जो महत्वपूर्ण बिंदु है उसको देखते हैं। जन्म के पहले घंटे में नवजन्मे, मतलब नए जो बच्चे जन्म लेते हैं उनको नवजन्मे बच्चों को माँ का दूध मुहैया कराने के लिए सिविल अस्पताल लुधियाना में जो अपना पहला ब्रेस्ट मिल्क पंप बैंक शुरू किया गया है, ठीक है, ओके, जिससे शिशुओं को माँ के दूध से मिलने वाले जो पौष्टिक तत्व है तथा वो एंटीबॉडी मिल सके जो उनके विकास के लिए महत्वपूर्ण है। हाल ही में लुधियाना के सिविल अस्पताल में पहला ब्रेस्ट मिल्क पंप बैंक खोला गया है। इस बैंक का उद्देश्य है जो नए बच्चे जो जन्म ले रहे हैं उनको पहले माँ का दूध मिले, ताकि जो माँ का दूध होता है वो काफ़ी पौष्टिक होता है तथा उसमें एंटीबॉडीज मिली होती है, तथा जो बाहरी जो बीमारियां हैं बीमारियों से लड़ने की क्षमता होती है माँ के दूध में, ताकि ये दूध माँ का दूध नए जन्मे बच्चों को दिया जा सके ताकि वो बच्चे हेल्दी हो, तंदुरुस्त हो तथा उनका विकास हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन याद रखना आप लोग। ब्रेस्ट मिल्क पंप बैंक कहाँ पे शुरू हुआ है? लुधियाना में शुरू हुआ है। लुधियाना कहाँ पे? ये पंजाब में। पंजाब के मुख्यमंत्री का नाम क्या है? कैप्टन अमरिंदर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में कौन से देश ने भूमि प्रबंधन प्रणाली को पूर्णतः डिजिटल बनाने का निर्णय लिया है? यह है बांग्लादेश। बांग्लादेश की राजधानी है ढाका और यहाँ की जो मुद्रा है वो है टाका, ओके। भूमि प्रबंधन जो प्रणाली है वो पूरा डिजिटल करने का निर्णय लिया है ये बांग्लादेश। भारत की राजधानी नई दिल्ली, जर्मनी की राजधानी बर्लिन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 14। हाल ही में भारतीय मूल के किस व्यक्ति को ऑस्ट्रेलिया कोर्ट में जज नियुक्त किया गया है? यह है हमारे हेमंत धनजी को ऑस्ट्रेलिया कोर्ट में इनको जज नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। हाल ही में BSF के नए जो DG हैं किसे नियुक्त किया गया है? ये है हमारे पंकज कुमार सिंह को भारत के नहीं, जो BSF है जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है उसके DG नियुक्त किए गए पंकज कुमार सिंह। आज के लिए बस इतना ही। फिर कल मिलते हैं एक नए वीडियो में नए करंट अफेयर्स के साथ। तब तक धन्यवाद।